आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को लेकर केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने चिंता जताई है। रांची के उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यहां कक्षा 1 से लेकर 6 तक ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या अधिक है। मंत्री ने रांची के उपायुक्त को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्रॉप आउट लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग करने और दोनों के ड्रॉप आउट करने के कारणों को अलग अलग अध्ययन करने को लेकर निर्देश दिया है। केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लेने की दिशा में हर संभव प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही विकास संभव है। मोदी सरकार द्वारा 2014 से लेकर अभी तक सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पर्यावरण फंड भी मुहैया कराए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए झारखंड के सिंह भूमि की जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्रीय योजनाओं का इस इलाके में कितना लाभ पहुंचा है और क्या कमियां रह गई हैं, सारी चीजों को लेकर ही उनका यह दौरा है। इसी क्रम में शनिवार को दिल्ली और सिंह भूमि जिले का एक वर्चुअल मीटिंग भी आयोजित की गई है, जिसमें विस्तार से सारी चीजें सामने आ पाएंगी। कहा कि भारत की तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय अग्रणी बने, इस सोच के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। नई शिक्षा नीति में सारी बातें समाहित हैं। मोदी सरकार अंतिम तबके के विकास को लेकर कृत संकल्प है। आम जनता से भी हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति की विश्व स्तर पर सराहना होती है। आपसी देशों से हमारे संबंध काफी प्रगाढ़ रहा है। श्रीलंका के वर्तमान हालात में एक पड़ोसी देश होने के नाते हमारा धर्म है कि हम उनका सहयोग करें। और एक्सटर्नल अफेयर्स का मेरा असाइनमेंट तो साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट जापान एंड चाइना और ऑल कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया का होल कंट्री, उसका बेटर रिलेशनशिप आने के लिए, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को एडवाइस किया। हमारा विदेश नीति में हमारा नाइबर को पड़ोस को पहले हमारे पास, उसके नाइबरी को पास प्रायोरिटी देना है। इसलिए भारत के आसपास में रहने वाला हमारा दूसरा कंट्री को बेटर रिलेशनशिप देने के लिए हमारा प्रिंसिपल तो फॉरेन अफेयर्स का प्रिंसिपल तो ऐसा ही है। और फिर इंडो पैसिफिक ओशन इसी जगह में एक बहुत बड़ा है और इंडो पैसिफिक तो बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके आस एरिया में रहने वाला कंट्रियों को उसका हम लोग का क्या है विश्व शांति लेने के लिए हम क्या काम कर सकता है और हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसा प्रमोशन करेगा। और फिर रिलेशनशिप पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया में भारत का संबंध तो बहुत आगे से है। माने बुद्धिस्ट लिंक होगा, रामायण का लिंक होगा। तो अभी मोदी जी सरकार ने हमको बताया पीपल टू पीपल्स का रिलेशनशिप तो डेवलप करना है। और इसके लिए भारत सरकार ने 1000 स्कॉलरशिप इज इंस्टीट्यूटेड टू कम टू इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। सो this under the Southeast Asia we are giving, and even many projects were taken up. Perhaps all of you well aware about the condition of Sri Lanka at the moment. So as a neighboring country, we are responsible to help the people, supporting foods, supporting energy. That's why we are giving. During the time of COVID also, perhaps maximum of Indian students from other country during the COVID वंदे भारत के माध्यम से उन्हें इवैक्यूएट किया। और रिसेंटली यूक्रेन से 20,000 above students who are studying medical different issues में, पानी की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, रोड नेटवर्क की हो, और सबका कॉमन पीपल का क्या क्या ज़रूरत है, क्या कमी है,
उसको इक्वल स्टेटस में लाने के लिए प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। उसी के माध्यम से हमको छत्तीसगढ़ में माने झारखंड में पार्टिकुलरली सिंहभूम में मेरा दायित्व है, वो क्या काम कंप्लीट हुआ है और लास्ट माइल को माने प्रजा को, पीपल्स को, नागरिक को हमारा सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी से क्या क्या सुविधा मिला है, हाउसिंग के लिए कितना हाउसिंग मिला है और हर घर जल के लिए कितना पानी दे रहा है और हेल्थ सेक्टर में कैसा है, कोविड के समय में हमारा ऑक्सीजन प्लांट कैसा है, वो फ्री EDS आइटम दिया है, वो सब हमारा प्रजा को और नागरिक को मिला है और नहीं है, उसको दिल से देखने के लिए हम इसकी यात्रा कर रहा है। और फिर भी क्या हुआ, मेरा डिफिकल्टीज तो ऐसा ही है, कल तक मैं मणिपुर में था और उसी में दिशा का मीटिंग चल रहा था। हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट तो मेरा के अंदर में है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट में कल तक दिशा का मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का काम माने मीटिंग हो रहा है। उसके बाद शाम के फ्लाइट से यहाँ आता है, इसलिए मैं सिंहभूम तो नहीं गया, तो रांची के DC ऑफिस में क्या क्या चल रहा है रांची डिस्ट्रिक्ट में और सिंहभूम में। सिंहभूम के लिए कल वर्चुअल से दिल्ली से मैं सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को वर्चुअल से मीटिंग होगा और क्या एस्टिमेट होगा तो मैं मालूम पड़ेगा और मेरा प्रश्न भी पूछेगा वो लोग को, और ऐसा करने के लिए आया था। फिर भी यहाँ में एजुकेशन सेक्टर में आज सुबह मेरे को बताया तो क्लास 1 से 6 तक स्कूल से ड्रॉप आउट का स्टूडेंट ज़्यादा है। उसके कारण क्या है वो तो हम मालूम करना चाहिए, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पूछा, उसका अलग अलग लड़की का क्या कितना, लड़का का कितना और लड़की का क्या समस्या है स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए, और लड़का के कोई कारण है तो फाइंड आउट करेगा। उसके बाद हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हमारे प्रिंसिपल बहुत है, ड्रॉप आउट को फिर लेने का और वर्क कंडीशन, डिफरेंट वर्क कंडीशन में एजुकेशन को सबको देने के लिए हमारे सब स्टैंडर्ड को, सब सुविधा को एक साथ में थ्रू आउट द कंट्री को देने के लिए हम एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा बनाया। और फिर हमारा प्रिंसिपल आप सबको ने मालूम होगा, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, एंड लास्ट वन इज सबका प्रयास। और सब ऑल दिस अचीवमेंट शुड बी परफॉर्म कंप्लीटली 100% अचीवमेंट होने तो सबका प्रयास चाहिए। इसलिए मैं मेरा बीजेपी के सब फैमिली के साथ हम ठीक से काम कर रहा है और सब पब्लिक को भी मैंने ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहिए। मोदी जी की सरकार प्रजा के लिए है और सब सुविधा तो लास्ट माइल तक पहुंचने का हम बराबर लड़ाई कर रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए आप सब लोग का समर्थन चाहिए और सपोर्ट चाहिए।